Bismillahirrahmanirrahim. Today we are going to start a series of lecture on pharmacology and the very basic concept of pharmacology. So, without wasting up time, what is pharmacology? Pharmacology is the branch of medical science. Branch of medical science which deal with the study of drugs. बेसिकली वर्ड फार्माकोन जो है, फार्माकोलॉजी फार्माकोन से डिराइव्ड है, और ये जो हमारे साथ क्लासिक ग्रीक वर्ड है, क्लासिक ग्रीक में फार्माकोन का मतलब है पॉइजन, और मॉडर्न ग्रीक में फार्माकोन का मतलब है ड्रग या ड्रग्स. So pharmacology is the branch of medical science which deal with the study of drugs, and drug is a substance which used for treatment, prevention or diagnosis of a disease. According to Lepenkart, drug वो substance है, drug any substance or biological molecule or a compound, even some equipments which deal with the study of diagnosis, prevention and treatment of a disease. ये जो डिफिनीशन है कि एनी सब्सटेंस यूज फॉर द ट्रीटमेंट, प्रिवेंशन और डायग्नोज ऑफ ए डिजीज इज कॉल्ड ड्रग. तो ये लेपनकार्ट ने डिफाइन किया है. अब डायग्नोज में कौन से एग्जांपल आते हैं? मैंने आपको कहा कि सब इक्विपमेंट्स भी हो सकते हैं, जैसा कि एक्सरे मशीन है या एमआरआई मशीन है या सीटी स्कैन है, कंप्यूटर टोमोग्राफी जिसको कहते हैं, एमआरआई मीन मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेज. तो ये सारी चीज़ें जो है ये हम बीमारी की डायग्नोस के लिए इस्तेमाल करते हैं. तो ये सम इक्विपमेंट्स है, इसको भी हम काउंट करते हैं ड्रग्स में. आपको समझ आ गई ये बात? तो इसके अलावा प्रिवेंशन, वैक्सीन आजकल हम यूज़ करते हैं. वैक्सीन कोरोना के लिए जो वैक्सीन आए हैं, कोविड-19 वाली वैक्सीन हो गई, ये हम जो यूज़ करते हैं, तो ये प्रिवेंशन के लिए हम यूज़ करते हैं कि डिजीज़ जो है वो ना आ सके, वो ये या हमारी बॉडी में पैथोलॉजिकल प्रोसेस को इनिशिएट ना कर सके, तो इसको हम प्रिवेंशन बोलते हैं. और ट्रीटमेंट, अगर डिजीज़ आ गई है तो उसको हम अब बॉडी से इरेडिकेट कैसे करेंगे, तो या उसका इलाज कैसे करेंगे. जो इस तरह डिफरेंट एंटीबायोटिक्स है या एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स है, तो एंटीबायोटिक हम यूज़ करते हैं ट्रीटमेंट के लिए. तो ये ड्रग की डिफिनीशन हो गई. अब डायग्नोज में आ गया सीटी स्कैन, एमआरआई, और कुछ ब्लड इन्वेस्टिगेशन भी हो सकते हैं जो हम यूज़ कर सकते हैं डायग्नोस के लिए. और प्रिवेंशन के लिए अदर भी सेफ्टी मेजर्स है. समटाइम एक्सरसाइज आल्सो वी कैन कंसिडर अ मेडिकेशन फॉर प्रिवेंशन ऑफ हाइपरटेंशन और diabetes mellitus, anything. And treatment, some drugs we using for the treatment, so this is called drug. तो अब WHO के मुताबिक कुछ सब्सटेंस इसमें आ जाते हैं कि वो हम इस डिफिनीशन में काउंट नहीं कर सकते कि दिस इज़ अ ड्रग. मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ. OCPs, ओरल कंट्रासेप्टिव पिल्स, जो प्रेगनेंसी के प्रिवेंशन के लिए इस्तेमाल होते हैं, या अदर इंजेक्टेबल कंट्रासेप्टिव पिल्स हैं, या अदर जो मतलब प्रेगनेंसी के प्रिवेंशन के लिए जो मेजर्स लेते हैं, जिस तरह इंट्रायूट्राइन डिवाइस हो गए, OCPs हो गया, इंजेक्टेबल
प्रेगनेंसी प्रिवेंटिव मेजर्स हो गए, तो ये सारी चीज़ें हम फिर काउंट नहीं कर सकते ड्रग में, तो फिर ये ड्रग की डिफिनीशन से आउट हो जाते हैं, क्योंकि इसमें हम प्रेगनेंसी को प्रिवेंट करते हैं इस इन ड्रग के ज़रिए। तो प्रेगनेंसी इज़ नॉट अ डिजीज़, इट इज़ नॉर्मल फिजियोलॉजिकल प्रोसेस। वी कैन कंसिडर प्रेगनेंसी एज अ पैथोलॉजिकल प्रोसेस। बेसिकली प्रेगनेंसी जो है वो एक ऐसी प्रोसेस है जिसको हम बोलते हैं दिस इज द कैरिंग अप अपस्प्रिंग इनसाइड द फीमेल यूट्रस फ्रॉम फर्टिलिटी और फर्टिलाइजेशन अप टू द बर्थ ऑफ चाइल्ड और बेबी। सो प्रेगनेंसी इज नॉट अ डिजीज। तो हम ये वाले ड्रग जो है जो प्रेगनेंसी के प्रिवेंशन के लिए यूज होते हैं, फिर हम इस डिफिनीशन में काउंट नहीं कर सकते, क्योंकि वो प्रिवेंशन के लिए यूज होते हैं, ठीक है। लेकिन प्रेगनेंसी डिजीज नहीं है, तो फिर ये डिफिनीशन गलत हो रही है। तो फिर WHO ने, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने डिफाइन किया है ड्रग को एनी सब्सटेंस used to modify physiological system or pathological state for the benefit of recipient. Any substance used to modify physiological system or pathological state for the benefit of recipient. जो बंदा उस सब्सटेंस को लेता है उसकी फिजियोलॉजिकल सिस्टम को या चेंज करता है, जिस तरह हम प्रेगनेंसी को प्रिवेंट करते हैं, या उसकी पैथोलॉजिकल कोई बीमारी है उसको इरेडिकेट करता है, या उसकी इलाज के लिए यूज होता है, या डायग्नोज के लिए यूज। तो फिर WHO ने इस तरह की डिफिनीशन की है ड्रग की। अब हम वापस आते हैं फार्माकोलॉजी पे, कि फार्माकोलॉजी की जो मेन 2 ब्रांचेस है वो फिर बाद में हम डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज़ फार्माकोडायनामिक्स एंड व्हाट इज़ फार्माकोकाइनेटिक्स। लेकिन उससे पहले जो बेसिक है, द वेरी वेरी बेसिक कंसेप्ट कि व्हाट इज़ बेसिक फार्माकोलॉजी एंड व्हाट इज़ क्लिनिकल फार्माकोलॉजी। तो बेसिक फार्माकोलॉजी वो है द स्टडी ऑफ ड्रग ऑन एनिमल टिश्यू और होल एनिमल। जब भी हम ड्रग को क्लिनिकल एक्सपीरियंस में लाते हैं या हम वो मरीजों को प्रिस्क्राइब करते हैं, तो उसको सबसे पहले उस पे एक्सपेरिमेंट होता है एनिमल में, या एनिमल की टिश्यू पे एक्सपीरियंस होता है। तो द स्टडी ऑफ इफेक्ट ऑफ ड्रग, या हम कह सकते हैं कि द स्टडी ऑफ ड्रग ऑन द टिश्यू ऑफ एनिमल और होल एनिमल इज कॉल्ड बेसिक फार्माकोलॉजी। इसके अलावा क्लिनिकल फार्माकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ ड्रग ऑन ह्यूमन बीइंग, जो हम क्लिनिकली प्रिस्क्रिप्शन उसको करते हैं। तो इसके बाद हम पहले हर ड्रग को उसकी बेसिक फार्माकोलॉजी रिव्यू करते हैं। 5 ईयर्स उस पे एक्सपीरियंस होती है, अगर उसकी साइड इफेक्ट, एफिकेसी, सब चीज़ें देख के उसके बाद वो क्लिनिकल एक्सपीरियंस में आ जाते हैं। तो दिस इज द स्टडी ऑफ ड्रग ऑन एनिमल टिश्यू और होल एनिमल। And clinical pharmacology is the study of drug on human being or man। जब इंसान पे हम स्टडी करते हैं ड्रग की तो उसको हम बोलते हैं क्लिनिकल फार्माकोलॉजी। अब ड्रग जो है जिस तरह हमने डिफाइन किया, आपकी समझ में आ गई होगी बात शायद। इसके अलावा हम आगे जाते हैं कि ड्रग की डिफिनीशन हो गई,
तो हम जो भी ड्रग प्रिस्क्राइब करेंगे सबसे पहले उसको हम जो रेशनल यूज है ड्रग की, रेशनल यूज क्राइटेरिया जो है, रेशनल यूज क्राइटेरिया, तो हम ड्रग की सेफ्टी को पहले देखेंगे कि ये ड्रग कितना सेफ है। इसके अलावा हम एफिकेसी को, कितनी एफिकेशियस है, इसकी इफेक्ट कितनी है, कितना पैथोलॉजिकल प्रोसेस को कम करता है, और इसकी अफोर्डेबिलिटी, अगर हम कोई ड्रग किसी को प्रिस्क्राइब करते हैं तो वो बंदा उसको अफोर्ड कर सकता है कि नहीं कर सकता। हम इसको बोलते हैं कॉस्ट इफेक्टिवनेस, कॉस्ट इफेक्टिवनेस। अगर हम मरीज को बेहतर से बेहतर ड्रग प्रिस्क्राइब करें लेकिन वो एक्सपेंसिव है, वो मरीज अफोर्ड नहीं कर सकता, वो नहीं ले सकता, तो उससे अच्छा है कि हम उससे थोड़ा सस्ता ड्रग प्रिस्क्राइब करें लेकिन उसको कुछ फ़ायदा मिल जाए। अगर हम ड्रग प्रिस्क्राइब करते हैं तो हम मरीज़ को भी देखेंगे, उसकी सोशल और इकोनॉमिकल स्टेटस को भी देखेंगे। तो रेशनल यूज़ में हम सेफ्टी को, कि ये कितना मरीज़ के लिए सेफ्टी कितनी है इस ड्रग की, कितना इफिकेशियस होगा। सेफ्टी मतलब ये है कि हम मरीज़ में कोमार्बिडिटीज़ को भी देखेंगे। अगर कोई मरीज़ है और उसको डियाबिटिस मेलिटस है और उसको हाइपरटेंशन भी है साथ, तो हम कौन से एंटी हाइपरटेंसिव देंगे और वो ड्रग उसमें कितना सेफ है। अगर कोई मरीज़ को रीनल फेलियर है या कोई लीवर का प्रॉब्लम है तो उसमें हम कौन सा ड्रग देते हैं और कौन सा सेफ है। तो ये सारी बातें जहन में रख के हम ड्रग को प्रिस्क्राइब करेंगे। और उसके बाद हम ड्रग ड्रग इंटरेक्शन को भी देखते हैं, ड्रग ड्रग इंटरेक्शन बाद में हम ये डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन जो रेशनल यूज़ क्राइटेरिया है इसमें ये 4 मेन बातें आ सकती हैं। ठीक है, इसके अलावा हम आज डिस्कस करेंगे नॉमेनक्लेचर ऑफ ड्रग्स, कि ड्रग्स को या दवाइयों को जो नाम दिए गए हैं वो कौन से तरीकों से दिए गए हैं। नंबर 1 जो नॉमेनक्लेचर है, एक ड्रग का केमिकल नाम होगा, दूसरा होगा जेनेरिक नेम, जेनेरिक, और तीसरा हो सकता है ट्रेड नेम या उसको हम बोलते हैं ब्रांड नेम, ब्रांड जो फार्माकोपिया देते हैं। और उसके बाद जो है कोड नेम, कोड नेम। जिस तरह मैं आपको एग्जांपल दूंगा, इथाइल एड्रेनालिन है, इथाइल एड्रेनालिन, ये किस चीज का नाम है, ये एपिनेफ्रिन का नाम है, एपिड्रीन का या एपिनेफ्रिन, ये एपिड्रीन का केमिकल नेम है इथाइल एड्रेनालिन। इस तरह जेनेरिक नेम, जेनेरिक नेम मुख्तलिफ ड्रग के, तो ये जेनेरिक नेम जो है उसको हम नॉन प्रोप्राइटरी नेम भी बोलते हैं, नॉन प्रोप्राइटरी, और ये इंटरनेशनली सेम होगा, इंटरनेशनली एक्सेप्टेबल कॉमन नेम, इंटरनेशनली एक्सेप्टेबल कॉमन नेम। ये वर्ल्ड वाइड पूरी दुनिया में जेनेरिक नेम, या इसको हम सिंपली बोलते हैं फार्मूला, ये पूरी दुनिया में एक ही होगा किसी ड्रग का। ठीक है, और ये जो नेम है यूजुअली फॉलो द स्टाइल ऑफ प्रोटोटाइप, यूजुअली फॉलो द स्टाइल ऑफ प्रोटोटाइप। प्रोटोटाइप मतलब ये है कि ये एक ही मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, जिस तरह है मीटाप्रोलोल, बीटा ब्लॉकर्स हैं, मीटाप्रोलोल, इसके अलावा है एटीनोलोल, इसके अलावा है सोटालोल। तो ये सारी चीज़ें आ जाती है, जो ओलोल है ये सब की एंड में आ रहे हैं। तो इस तरह
बहुत सारे जेनेरिक नेम जो है जो एक क्लास के ड्रग होते हैं, जिस तरह ये बीटा ब्लॉकर्स हैं, बीटा ब्लॉकर्स, मीटाप्रोलोल, एटिनोलोल, सोटालोल, प्रोप्रानोलोल, तो ये सारी चीज़ें साथ में नेम एक जैसे लगते हैं, तो इसको हम बोलते हैं प्रोटोटाइप। तो ये जो ड्रग के इस तरह के ये जेनेरिक नेम है, ये पूरी दुनिया में इंटरनेशनली एक जैसे होंगे। इसके अलावा हम आते हैं ट्रेड नेम पे। ट्रेड नेम जो है उसको हम ब्रांड नेम भी बोलते हैं और प्रोप्राइटरी नेम भी बोलते हैं इसको, प्रोप्राइटरी नेम। जो फार्माकोपिया कंपनी या बनाने मैन्युफैक्चरर जो नेम देते हैं, कंपनी या मैन्युफैक्चरर, तो उसको हम बोलते हैं ट्रेड नेम या ब्रांड नेम। ठीक है, जिस तरह मैं आपको एग्जांपल देता हूं, एंड्राल या हेपोराइड, ये ट्रेड नेम है किस चीज़ की? प्रोप्रानोलोल की। प्रोप्रानोलोल एक बीटा ब्लॉकर है, ठीक है, और मोस्ट कॉमनली आजकल यूज़ होता है। किस लिए यूज़ होता है, किस तरह हम यूज़ करेंगे, ये हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, इसके साइड इफ़ेक्ट कौन से होंगे, इसकी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन कौन सी होगी, ये हम फिर बाद में डिटेल में पढ़ेंगे। लेकिन हम ट्रेड नेम में आपको बतौर एग्जांपल ये प्रोप्रानोलोल बता रहे हैं। ठीक है, तो एंड्राल है, हेपोराइड है, और इस तरह की और भी ब्रांड नेम हो सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा है कोड नेम। कोड नेम जो है वो एक शॉर्ट नेम होता है किसी ड्रग का। मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं, शॉर्ट नेम होता है, शॉर्ट नेम जिस तरह है एजिटी। एजिटी हम कहते हैं इजिडो मेड्रीन, इजिडोमेड्रीन। इजिडोमेड्रीन रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर। और इस तरह है आइसो, या हम एच बोलते हैं इसको, ये कोड नेम है आइसोनियाजेट की, आइसोनियाजाइड। तो इजिडोमेडिन जो है ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर है, एड्स के पेशेंट में यूज़ होते हैं। एचआईवी के जो मरीज़ होते हैं, और ह्यूमन इम्यून डिफिशिएंसी वायरस जो होता है, उसमें एक एंजाइम होता है जिसको हम रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज बोलते हैं, और उसके ज़रिए वो आरएनए को डीएनए में कन्वर्ट करते हैं। तो इसी तरह हम वो जो वायरस है वो अपनी नंबर्स को बढ़ाते हैं, ठीक है, और उससे आगे फिर प्रोटीन सिंथेसिस। तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर जो है वो हम एड्स में या एचआईवी इन्फेक्शन में यूज़ करते हैं। और इस तरह आइसोनियाजिड, आइसो या इच हम इसको शॉर्टली बोलते हैं, ये आइसोनियाजिड का नाम है, और ये एक एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग है जो ट्यूबरकुलोसिस के लिए यूज़ होते हैं। ठीक है, तो इसके अलावा हमारे पास और है जो ड्रग के दो किस्म के ड्रग दो किस्म हो सकते हैं। हम बोलते हैं ऑफिशियल ड्रग्स, नॉन ऑफिशियल ड्रग्स। basically official drugs are those drugs which we are prescribing in clinics। उस पे सारे जो उस पे जो एक्सपीरियंस होते हैं, उस पे जो ट्रायल होते हैं 5 ईयर्स के लिए, और उसके बाद वो फार्माकोपिया से बाकायदा तौर पर लॉन्च होते हैं और हम उसको यूज़ में लाते हैं, तो हम उसको बोलते हैं ऑफिशियल ड्रग्स। जिस तरह हम पेनाडॉल यूज़ करते हैं, ठीक है, तो इससे पहले इस पर सारी एक्सपीरियंस हो चुके हैं। और नॉन ऑफिशियल ड्रग्स वो ड्रग्स होते हैं जो अभी ऑफिशियली हम यूज़ नहीं कर सकते, वो अंडर द प्रोसेस होते हैं फार्माकोपियाज में। जो ड्रग बनाने वाली कंपनियां हैं उसमें अंडर प्रोसेस होते हैं और वो उसको बनाते हैं, और अभी वो उस पर ट्रायल चलते हैं और एक्सपीरियंस होते हैं। तो ये नॉन ऑफिशियल ड्रग जो है इस पे तकरीबन 5 ईयर्स का एक्सपीरियंस होता है। जिस तरह मैंने आपको कहा कि बेसिक फार्माकोलॉजी, तो ये एनिमल या
एनिमल टिश्यू पे इसकी देखते हैं, एक्शन को देखते हैं कि ये इसकी एफिकेसी कितनी है, सेफ्टी कितनी है, साइड इफेक्ट कितने हैं, ये सारी चीज़ें देख के 5 ईयर्स के लिए, इसके बाद फिर इसको ऐड करते हैं ऑफिशियल ड्रग्स में। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। इंशाल्लाह फिर हम इसके अलावा फिर हम इंशाल्लाह बोर्ड पे करेंगे, वाइट बोर्ड पे आपको अच्छी तरह समझ आ सके इंशाल्लाह।